हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीबी एकेडमी के चैनल पर। मेरा नाम है भारती पाल और अतुल्य भारत, ये शब्द हम सब ने सुना है, पर कभी सोचा है ये अतुल्य क्यों है? इसका जवाब सिर्फ खूबसूरत नज़ारों में नहीं, बल्कि इसकी हजारों साल पुरानी कलाओं में छिपा है। तो चलिए आज हम भारत की इसी सांस्कृतिक विरासत की दुनिया में एक सफर करते हैं। भारत की असली पहचान ना वो सिर्फ इसके नक्शों या सीमाओं में नहीं है, वो तो इसकी संस्कृति और लोगों के बीच जो एक जुड़ाव है उसमें बसती है। जरा इन पारंपरिक गुड़ियों को देखिए, हर एक अलग है, हर एक अनोखी, लेकिन जब ये सब साथ आती हैं तो भारत की विविधता में एकता की कहानी बयां करती हैं। और पता है, यही विचार आज हमारी इस चर्चा का आधार है। हम यही देखने जा रहे हैं कि कैसे अलग-अलग राज्यों की अनूठी परंपराएं मिलकर भारत की एक मजबूत और जिंदा दिल पहचान बनाती हैं। तो चलिए एक कल्पना करते हैं। मान लीजिए कि हम एक ऐसी वर्चुअल क्लास में बैठे हैं जहां देश के कोने-कोने से बच्चे अपनी अपनी सांस्कृतिक धरोहर को साझा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो शुरू करते हैं। चलिए इस राष्ट्रव्यापी कला प्रदर्शन में शामिल होते हैं और जानते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को। अब ये प्रोग्राम है क्या? इसका मकसद सच में बहुत ही खूबसूरत है, लोगों को एक दूसरे की संस्कृति से जोड़ना, ताकि हम सिर्फ एक दूसरे के बारे में जाने ही नहीं, बल्कि एक दूसरे की इन अनूठी परंपराओं का दिल से सम्मान भी करें। तो आइए अपनी पहली प्रस्तुति की तरफ बढ़ते हैं। मिलते हैं आकांक्षा से, जो हमें उत्तराखंड की एक बहुत ही सुंदर लोक कला ऐपण के बारे में बताने वाली हैं। ऐपन ये सिर्फ एक पेंटिंग नहीं है, बिल्कुल नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये तो कला, गणित और प्रकृति का एक कमाल का संगम है। और सबसे खास बात पता है क्या है? ये विरासत परिवार की महिलाओं द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाई जाती है। ऐपण की सबसे खूबसूरत बात है इसकी सादगी। जरा सोचिए, चावल के आटे और लाल मिट्टी जैसी मामूली चीजों से कितनी अद्भुत कलाकृति बन जाती है। ये सिर्फ सजावट के लिए नहीं है, बल्कि ये घरों में समृद्धि और पॉजिटिविटी लाने का एक पवित्र तरीका माना जाता है। इसलिए इसे खास मौक़ों पर दरवाजों और पूजा घरों में बनाया जाता है। तो चलिए अब उत्तराखंड के पहाड़ों से निकलकर उड़ीसा की यात्रा करते हैं। अब हम मिलेंगे प्रियरंजन से, जो हमें एक ऐसे शिल्प के बारे में बताएंगे जिसका इतिहास वो तो बस कमाल का है। ये देखिए, ये हाथी ढोकरा कला का एक बेहतरीन नमूना है। ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, बल्कि एक बहुत ही प्राचीन आदिवासी कला है। जरा इसकी बारीक कारीगरी पर नजर डालिए, गजब है ना? और जब हम कहते हैं प्राचीन, तो हमारा मतलब सचमुच में प्राचीन है। ये मेटल कास्टिंग की तकनीक, ये 4000 साल पुरानी है। सोच सकते हैं, ये इसे दुनिया की सबसे पुरानी कलाओं में से एक बना देती है। और इसे बनाने का तरीका किसी जादू से कम नहीं है। सोच के देखिए, पहले मिट्टी से एक मूर्ति बनती है, फिर उसे मोम से ढककर उस पर बारीक नक्काशी की जाती है, फिर से उसे मिट्टी से कवर करके गर्म किया जाता है, जिससे मोम पिघलकर बाहर निकल जाता है। अब जो खाली मोल्ड बचा, उसमें पिघला हुआ पीतल भर दिया जाता है और बस ठंडा होने पर एक शानदार मेटल की कलाकृति तैयार। ओके, तो अब हमारी अगली प्रस्तुतियां दक्षिण भारत से हैं और ये दिखाती हैं कि कैसे रोजमर्रा की चीजों को भी कला में बदला जा सकता है। तो चलिए अब मिलते हैं केरल की चित्रा और आंध्र प्रदेश के बालमुरली से। चित्रा हमें नारियल के खोल से बनी आर्ट के बारे में बताएंगी और बालमुरली हमें कोंडापल्ली के मशहूर खिलौनों की दुनिया में ले जाएंगे। केरल का ये शिल्प दिखाता है कि कैसे वेस्ट से भी बेस्ट बनाया जा सकता है। सोचिए, जिस नारियल के खोल को हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, उसे ही तराश कर और पॉलिश करके कितने खूबसूरत कटोरे और गहने बनाए जाते हैं। और सबसे अच्छी बात, ये कला हमारी धरती के लिए भी उतनी ही अच्छी है जितनी हमारी आंखों के लिए। अब बारी है आंध्र प्रदेश के मशहूर कोंडापल्ली खिलौनों की। ये कला लगभग 400 साल पुरानी है और ये खिलौने अपने चटक रंगों और ग्रामीण जीवन की झलक दिखाने के लिए बहुत मशहूर हैं। लेकिन एक सवाल उठता है, ये जो खिलौने हैं, इनके अलग अलग हिस्सों को जिन्हें हाथ से तराशा जाता है, आखिर आपस में जोड़ा कैसे जाता है? इसका जवाब एक खास चीज में छिपा है, जिसका नाम है मक्कू। ये इमली के बीज और लकड़ी के बुरादे से बना एक एकदम नेचुरल गोंद है, जो इन खिलौनों के हर हिस्से को मजबूती से जोड़कर उन्हें पूरा करता है। तो हमने देश के अलग अलग कोनों से 4 अनोखी कलाओं को देखा। अब इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं कि ये हमें क्या सिखाती हैं। तो हमने एक छोटा सा सफर किया
उत्तराखंड की पारंपरिक ऐप्पन कला से लेकर ओडिशा की 4000 साल पुरानी ढोकरा कला तक। फिर हमने केरल का टिकाऊ नारियल शिल्प देखा और आंध्र प्रदेश के 400 साल पुराने कुंडापल्ली खिलौने भी। हर एक की अपनी कहानी है, अपनी अलग पहचान। और यही तो भारत का जादू है। हर कला अपने अपने इलाके की एक अनूठी कहानी कहती है। लेकिन जब हम इन सबको एक साथ देखते हैं तो ये विविधता में एकता की वो शानदार तस्वीर बनाती हैं जो भारत की असली पहचान है। और अब एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये कलाएं सदियों से जिंदा हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी हम तक पहुंची हैं। अब आगे हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? हम ऐसा क्या करें कि ये अनमोल विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जिंदा रहे? इस पर सोचना जरूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। होपफुली आप लोगों को वीडियो समझ आई हो, आप लोगों को चैप्टर समझ आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एंड ऑफ कोर्स प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।